जोशीमठ में होटल डिसमेंटल करने की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ सीबीआरआई के विशेषज्ञों की देखरेख में पूरी कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें देखिए। हालांकि मौसम दूसरी ओर चुनौती भी बन रहा है। जिस तरीके से जोशीमठ में होटल डिसमेंटल की यहां कार्रवाई जारी है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सीबीआरआई की टीम मौजूद है। तो तीसरे दिन भी ये कार्रवाई हो रही है। जोशीमठ में होटल डिसमेंटल करने की कार्रवाई लगातार जारी है। आज तीसरा दिन है और अगर आप देखेंगे तो किस तरह से जो तमाम फोर्सेज हैं वो काम कर रही हैं, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या फिर सीबीआरआई के विशेषज्ञ हो, सबकी मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई लगातार चल रही है। क्योंकि मैनुअली पूरी कार्रवाई चल रही है। तो पहले दिन जिस तरह से टैंकियां और हल्का सामान हटाया गया था, दूसरे दिन ये जो टीन का पूरा फ्रेम है, इस फ्रेम को हटाया गया, जो ग्लास वर्क है उसको हटाया गया, इसके अलावा लोहे का जो सामान था वो हटाया गया। अब चौखट भी निकालने का काम अलग अलग चल रहा है। ऊपर से जितना ये सामान खाली होता रहेगा, ऊपर से जो जो फ्लोर टूटते रहेंगे, उतना ही बिल्डिंग में प्रेशर कम पड़ेगा और इसीलिए दोनों होटल पे एक साथ डिसमेंटल करने की कार्रवाई लगातार चल रही है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए किस तरह से एसडीआरएफ के जवान यहाँ पर हैं, एनडीआरएफ के जवान यहाँ हैं, सीबीआरआई के विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो बन रहा है वो मौसम बन रहा है। प्रदेश में कई जगह बारिश हो रही है। राजधानी देहरादून से लेकर पहाड़ों तक अच्छी खासी बारिश हो रही है और यहाँ जोशीमठ अगर आपको दिखाऊं तो पिछले 2 दिनों से रात को बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ रही है। और अगर आप देखेंगे तो फिर से मौसम जो है वो पूरी तरह से पैक होता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही आज धूप में उतनी ज्यादा ताकत नहीं दिख रही है और डिसमेंटल करने की कार्रवाई लगातार जारी है। पूरी जो कार्रवाई है दोनों होटल की एक साथ चल रही है। इसीलिए चल रही है ताकि कम समय में इसे पूरा किया जा सके। क्योंकि ये जो पूरी कार्रवाई है इसमें ये बताया जा रहा है कि 10 से 15 दिन का वक्त लग सकता है और जो दिक्कतें हो रही हैं वो दिक्कतें ना हो। और इसी तरीके से तमाम ये जो पूरा कार्य है वो किया जा रहा है, जिसमें 10-15 दिन से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। लेकिन मौसम ही प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर मौसम खराब होगा तो फिर काम भी उसी तरीके से रुकता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र सीला, न्यूज स्टेट, जोशीमठ। तो दोनों होटल डिसमेंटल की कार्रवाई लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से ये ऊपरी हिस्सा होटल का, जहां टिन शेड उसे हटाया गया और जिस तरीके से लोहे का वर्क हो रखा है उसे हटाया जा रहा है, पानी की टंकी हटाई गई। बताया जा रहा है कि 10 से 15 दिन लग सकते हैं। जोशीमठ का रोपवे भी संकट में गिरता नजर आ रहा है। अब तक जोशीमठ रोपवे के एक पिलर के पास दरार नजर आ रही थी, लेकिन अब जोशीमठ रोपवे के प्लेटफॉर्म पर भी बड़ी दरार सामने आ रही, जो बड़ी चिंता बढ़ा रही है। जोशीमठ में इस वक्त मैं औली रोपवे पे हूं और रोपवे में देखिए ये रोपवे का ऑफिस है, इन दिनों बंद है क्योंकि इसका पूरी तरीके से संचालन रोका गया है। 1983 में 20 जुलाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहां आई थी और उन्होंने जोशीमठ औली गोरसो ये जो रोपवे था इस परियोजना का शिलान्यास किया था और उसके बाद ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। अगर आपको दिखाएं तो यहां से देखिए आप किस तरह से जो विंटर डेस्टिनेशन औली है वहां तक जाने का ये पूरा ये रास्ता है और इस रोपवे के जरिए इसकी जो पूरी लंबाई वो है करीब 1906 मीटर की अगर बात करें तो इसकी लंबाई है और पूरे तौर पर अगर आप देखेंगे तो अभी इसका संचालन पूरी तरह से बंद है, क्योंकि जो दरारें जोशीमठ में आई थी उसके बाद प्रिकॉशन के तौर पे इसे बंद किया गया। लोग यहाँ पहुंचने के बाद इसी रास्ते से होकर इस रोपवे के प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो पहले सुरक्षा के कारणों से इसे बंद किया गया था, क्योंकि इसके एक प्लेटफॉर्म पे एक जो इसका टावर है उस पर कुछ दरारें थी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पूरा इसका जो सेंटर है जहां पर ये पूरी अगर बात की जाए तो ये पूरा जो रोपवे है इसमें भी अब दरारें आने लगी। अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो इसके पूरे ट्रैक की जो डेस्टिनेशन है 4.5 किलोमीटर है और पूरा जो स्लोप का डिस्टेंस है वो करीब 3.96 किलोमीटर के करीब है। और यहाँ अगर आपको दिखाऊं तो देखिए किस तरह से जो लोग आते थे वो यहाँ से होकर फिर आगे के जल्द जाते थे। आजकल ये रोपवे का काम बंद है तो
मरम्मत का काम चल रहा है, क्योंकि इसको यही समय होता है जिस समय में आप इसकी मरम्मत कर सकते हैं। इसकी मरम्मत का काम आजकल इस तरीके से चल रहा है। यहाँ आपको दिखाऊं तो पूरी तरह इसमें पेंट किया जा रहा है, क्योंकि इसका संचालन फिलहाल रोका गया है। अगर यहाँ से आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी रोपवे है जहाँ से इसका आगे लोगों को भेजा जाता था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पूरी तरह से ये रोपवे का संचालन फिलहाल के लिए रोका गया है और यहीं से आगे को लोगों को भेजा जाता है। लेकिन इसके ठीक पीछे की ओर दरारें हैं, जिसकी वजह से अब इसके लिए भी बड़ी चुनौती बन रही है कि आखिरकार ये आगे के लिए काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये संचालन हो पाएगा या इसे रोक दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं। हालांकि अब अभी वक्त है तो फिलहाल इसमें पुताई का काम चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस तरह से यहाँ पर भी अब दरारें बढ़ रही हैं, तो क्या ये जो रोपवे है इसका संचालन हो पाएगा। अभी टेक्निकल जो टीम है वो इसका मुआयना करेगी, लेकिन फिलहाल अब चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से दरारें बढ़ रही हैं ये कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती बन रही हैं। और ऐसे में यही बड़ा सवाल है कि अगर इस रोपवे को नुकसान होता है तो फिर ऐसे में औली के लिए जो लोग आते हैं, जो औली की खूबसूरती देखने रोपवे से आते हैं, उनको बड़ी निराशा होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र सिरा, न्यूज स्टेट, जोशीमठ। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों